द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक हिंदी फिल्म का गाना था, कुछ वक्त पहले आया था, कुछ साल पहले आया था कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए फिट बैठता है कि जिससे डरते थे वही बात हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपनों में भी राहुल गांधी जी शायद आके डराते हैं। और अब राहुल गांधी जी के लिए जिस पद का ऐलान हुआ है, उसने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक की नींद उड़ा के रख दी है। जिस पद के को भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से विपक्ष को दे नहीं रही थी, उस पद से डर के कि विपक्ष का नेता जब इस पद पे बैठेगा तो हमारे लिए तानाशाही रवैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो पद पे अब राहुल गांधी जी बैठने जा रहे हैं। और इस सबसे बीजेपी की चिंता जो है बढ़ना लाजमी है, मोदी जी की चिंता बढ़ना लाजमी है। जो एक तरफा भाजपा सरकार चला रही थी, अब राहुल गांधी जी की मर्जी के साथ ही सरकार आगे चल पाएगी। बहुत महत्वपूर्ण कमेटीज में बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो लिए जाते हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर लोगों का जो चयन होता है, उस सब में राहुल गांधी जी की सुननी पड़ेगी और मोदी जी को उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी और राय लेनी पड़ेगी कि आपकी क्या राय है। वो पद है नेता प्रतिपक्ष का। राहुल गांधी जी इस देश के अगले नेता प्रतिपक्ष होने जा रहे हैं। औपचारिक घोषणा हो चुकी है, उस घोषणा को भी सुन लीजिए। और ये अब सदन में जाके जब पदभार ग्रहण करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इस घोषणा को सुनिए। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the pro-time Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. नमस्कार। अब इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्यों नींद उड़ी हुई है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस पद ने सीधे एक झटके में राहुल गांधी जी को कैबिनेट मंत्री के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। कैबिनेट मंत्री ही बना दिया है देश में, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री दर्जा होता है। पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को जो मिलते हैं, तमाम चीज़ें कैबिनेट मिनिस्टर की तरह होती हैं, ताकत कैबिनेट मिनिस्टर की तरह होती है, अधिकारियों को सुननी पड़ती है। वो नेता प्रतिपक्ष का पद जो अगर सरकारें पहले जितनी रहीं, अगर विपक्ष के नेताओं की संख्या कम भी होती थी, तो इंदिरा गांधी जी के दौर में और बाद में तमाम जगह पे नेता प्रतिपक्ष फिर भी बना दिया जाता था, दे दिया जाता था, ये पद आप रखिए, इस पद पे आप पदभार ग्रहण कीजिए, नेता प्रतिपक्ष आप रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने 2014 से ही कांग्रेस के पास जब संख्या बल नहीं आया, तो नेता प्रतिपक्ष के पद को कांग्रेस को देने से इनकार कर दिया। तो 10 साल तक मनमानी चली और 10 साल के बाद जब कांग्रेस 100 के पार हुई, तो नेता प्रतिपक्ष का पद के लिए उसके पास संख्या में पर्याप्त नंबर था। तो वो नेता प्रतिपक्ष का पद अब राहुल गांधी जी ग्रहण करने जा रहे हैं। आईएनसी न्यूज़ ने एक जो भाषाएं बदली हैं बड़े बड़े गोदी पत्रकारों की, उसके ऊपर लिखा है, श्रुति चौधरी जी के शो का अंशभाग लगा के, राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं। आप भी सुनिए, विपक्ष का नेता बनने के बाद कैसे मोदी जी को हर बार राहुल गांधी जी को तवज्जो देनी पड़ेगी। अब आएगा असली मजा। सुधीर चौधरी जी ने अपने शो में ये बात कही है कि राहुल गांधी जी को तवज्जो देनी पड़ेगी। अब मोदी जी अब बिना तवज्जो दिए काम नहीं कर सकते हैं। अब क्यों बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पद को समझिए। राहुल गांधी जी उस कमेटी में होंगे जिस कमेटी में सिर्फ 3 लोग होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और तीसरे CLP जिनको LOP जिनको आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी जानते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहा जाता है। तो वो पद के ऊपर, वो पद पर जो व्यक्ति होता है वो इस कमेटी में होता है। तो अब इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी होंगे, और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। इन 3 की कमेटी ही तय करेगी बहुत सारे पद जो होते हैं, और वो पद बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि बड़ा खेला मोदी जी और उनकी सरकार के साथ हो गया। CBI के चीफ को चुनने के लिए यही कमेटी फैसला लेती है। सारे नामों के पैनल सामने आते हैं। आपत्ति कर सकता है नेता प्रतिपक्ष, रोक लगा सकता है, ये कह सकता है कि मैं सहमत नहीं हूं। सहमति जरूरी होगी। लोकतंत्र का अब सही ढांचा भारत में आपको इन 5 सालों में देखने को मिलेगा। CBI चीफ कौन होगा, ये कमेटी तय करेगी, जिसमें राहुल गांधी जी खुद भी बैठे होंगे मोदी जी के सामने। 3 ही लोग होंगे, एक मोदी जी होंगे, एक राहुल गांधी जी होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। CBC तय करेंगे
सीईसी कौन होंगे ये भी तय करने वाले चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम को तय करने वाली कमेटी में राहुल गांधी जी के पास 1/3 ताकत होगी। 1/3 ही प्रधानमंत्री के पास भी होगी, प्रधानमंत्री के बराबर की ताकत होगी। लोकायुक्त कौन होगा इस देश का, उसको फैसला लेने के लिए मोदी जी को सहमति लेनी होगी राहुल गांधी जी की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष कौन होगा, उसके लिए सहमति लेनी पड़ेगी राहुल गांधी जी की, नरेंद्र मोदी जी को। आप खुद सोच लीजिए। और जो सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बनने के बाद लेखा समिति के जो प्रमुख होते हैं वो राहुल गांधी जी होंगे। सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर सकेंगे, सरकारी खर्चों पर टिप्पणी कर सकेंगे, ब्यौरा मांग सकते हैं कि कितना खर्चा कहाँ किया है, मुझे जानकारी चाहिए। ये ताकत अब राहुल गांधी जी की होगी। कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होगी उनके पास, सचिवालय में, सेक्रेटरीट में दफ्तर होगा, उच्च स्तरीय सुरक्षा होगी, और जो सैलरी होती है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है राहुल गांधी जी की नज़रों में, लेकिन वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगी। इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ना अगर आपको लगता है कि वाजिब नहीं थी, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको बहुत कुछ समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद से बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी जी उस पद पर बैठने जा रहे हैं जिस पद के ऊपर बैठाने से मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी जी डरते थे, और ये पद कांग्रेस को 10 सालों से नहीं दिया था। और अब कांग्रेस के पास, राहुल गांधी जी के पास नेता प्रतिपक्ष का पद है, जिसके बाद बीजेपी की हालत क्या होने वाली है ये आप अच्छे से जान सकते हैं। सीबीआई, सीईसी, एनएचआरसी के अध्यक्ष तमाम को तय करने के लिए राहुल गांधी जी की जो सहमति है वह मोदी जी के लिए ज़रूरी हो गई है, जो अब तक नहीं था। तानाशाही के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं और अब अहंकार का टूटने का असली मज़ा आप देखेंगे। आने वाला वक्त बड़ा दिलचस्प होगा, आप देखते जाइए। जिनको लगता था कि ये खेल सरकार बनाने के बाद ख़त्म हो गया है, तो ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ आगे है। क्या क्या होगा वो आप देखिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा कि तीसरी बार कितने कमज़ोर प्रधानमंत्री बने हैं और क्यों उनको 1/3 प्रधानमंत्री कहा जा रहा था, और क्यों अब राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी अधिकृत तौर पे आमने सामने आ चुके हैं संवैधानिक पदों के ऊपर। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, और जितने लोगों तक पहुंचा सके ज़रूर पहुंचाइएगा। और एक बात कहिएगा कि आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।